हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा फिज़िक्स में मैकेनिक्स में स्टार्टिंग चैप्टर है। इसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और हम उससे रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, उसके मोशन को एनालाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट। हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे। रेस्ट किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी की पोजीशन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज ना हो, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग खड़े रहते हैं ट्रेन की वेट करने के लिए, तो उनको हम कहेंगे दैट दे आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब हम देखते हैं मोशन। जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, प्लेटफॉर्म से जाती है, जब एक ट्रेन चल रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। देखिए, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वो रेस्ट में है, और ट्रेन चल रही है, वो मोशन में है। बट यहाँ पे सराउंडिंग्स वर्ड आ रहा है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जब हम किसी बॉडी को कहते हैं कि वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, इसका मतलब कि वो सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट या मोशन में है, या फिर ऑब्जर्वर के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो आप उस समय रेस्ट पर हैं अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, अपने होम के हिसाब से। तो इस हिसाब से जो आपका घर है वो भी रेस्ट में हुआ, और घर किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है? जो ग्राउंड है। बट अगर कोई पर्सन बाहर से ऑब्जर्व करे, अर्थ के भी बाहर से, कुछ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए अर्थ से बाहर स्पेस स्टेशन बना हुआ है वहाँ पे रहते हैं, तो अगर कोई पर्सन वहाँ से ऑब्जर्व करे तो देखेगा अर्थ तो मूव कर रही है, तो इसका मतलब आपका घर भी मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हैं। तो एक पर्सन कह रहा है कि आप रेस्ट पर हैं, और जो पर्सन अर्थ के बाहर है वो कह रहा है आप मोशन में हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट के दो दो ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। तो इससे क्या प्रूव होता है? रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब हम एग्जैक्टली रेस्ट पर तो नहीं हैं, क्योंकि हम अर्थ पे हैं और अर्थ भी मूव कर रही है। चलिए देखते हैं हु इज़ एट एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट पे है कौन फिर? हमारी अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है सोलर सिस्टम में, तो इसका मतलब सन रेस्ट पर है इस हिसाब से। बट अगर हम और ज़्यादा रिसर्च देखें साइंटिस्ट की, तो रिसर्च ये कहती है दैट द सोलर सिस्टम इज़ ऑल्सो मूविंग इन अ गैलेक्सी। स्टार्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंटर पॉइंट ऑफ गैलेक्सी, और गैलेक्सीज भी दूर जा रही हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज़ इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो, हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में वो रेस्ट पर हो, जैसे कि जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन की हम खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है सब रेस्ट पर हैं, हम सब एक साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो सब हम रेस्ट पे होते हैं। बट कोई पर्सन हमें बाहर से देखेगा तो वो कहेगा कि इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई दूसरा पर्सन रेस्ट पर है या मोशन में है। चलिए अब मोशन के 3 टाइप्स देख लेते हैं। वन डायमेंशनल मोशन,
इस मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ, आइदर एक्स, वाई और जेड, मीन्स द बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके एग्जांपल्स, जब कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही होती है उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। या फिर किसी बॉडी को आप नीचे गिरा दो, तो जब अर्थ उसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे खींचती है उसका मोशन हो जाता है वन डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन को देखते हैं। जब दो कोऑर्डिनेट्स यूज हो जाएं, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, मतलब बॉडी एक प्लेन में चल रही हो, तो उसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं एक प्लेन में, सारे प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो एक प्लेन में लाया करते हैं। एक दो प्लैनेट्स को अगर हम छोड़ दें एक्सेप्शन के तौर पे, तो बाकी सबकी ऑर्बिट्स एक प्लेन में लाई करती है। दैट इज कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन। जब एक कार मूव करती है सड़क पे, तो वो दो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रही है, एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल मोशन में जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन। बट वो ऊपर नहीं उठ रही, उसमें हाइट नहीं आ रही अगर एक प्लेन रोड है तो। थ्री डायमेंशनल मोशन, अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएं टाइम के साथ उसे कहेंगे हम 3D मोशन। इसमें बॉडी तीनों कोऑर्डिनेट्स में फ्रीली मूव कर सकती है। जैसे कि जब एक पतंग उड़ रही होती है हवा में, तो उसमें एक्स वाई जेड सारे कोऑर्डिनेट्स में मूव करती है पतंग। इसके अलावा जब एरोप्लेन एयर में उड़ रहा होता है तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकता है। तो इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। एक बॉडी जब एक पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाती है, तो जो उसका एक्चुअल पाथ होता है, जो उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे कहते हैं डिस्टेंस। और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखें तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस फिगर में देखिए, एक पर्सन इनिशियल पॉइंट से मूव करता है, आप देख सकते हैं ग्री लाइन के अलोंग, और फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो उसका डिस्टेंस तो एक कर्व पाथ से हम डिनोट करेंगे, बट जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो ब्लैक लाइन से दिखाया हुआ है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप इस फिगर में से देख सकते हैं कि डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है। हम इसको और ऐड करते जाते हैं, जैसे जैसे पर्सन आगे मूव करता है डिस्टेंस बढ़ता जाता है। बट डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, इसी वजह से डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, नेगेटिव नहीं होता। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। अगर हम इनिशियल पॉइंट से और पीछे चले जाएं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखते हैं डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है, आपने देखा होगा व्हीकल्स में जो मीटर लगा होता है आगे, वो डिस्टेंस बताता है। जैसे जैसे हम आगे चलते आते हैं उसमें रीडिंग बढ़ती जाती है। उस डिवाइस को कहते हैं ओडोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ को? तो बेटा इसके लिए जो डिवाइस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उस डिवाइस से हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप मेजर कर पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ये सैटेलाइट से वर्क करता है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थ में सारे पॉइंट्स को मैप किया हुआ है। सैटेलाइट के थ्रू हम सारी पोजीशंस को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी ईजिली मेजर किया जा सकता है, दो पॉइंट्स के बीच का गैप। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो सिमिलर हैं।
बस इसमें यूनिट्स सेम होती हैं। एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड समझ लेते हैं। जिस रेट से, जिस अमाउंट से पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की टाइम के हिसाब से, उसे कहते हैं स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई डायरेक्शन हो सकती है। और इसको मैथमेटिकली अगर हम स्टडी करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, it has only magnitude and no fixed direction. SI unit is meter per second, CGS unit is centimeter per second, but the practical unit is kilometer per hour. जो हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, वो किलोमीटर पर आवर होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1। इसमें m की पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मास का इम्पोर्टेंस, मास का कोई रोल नहीं है, तो हम इसको सिंपली LT-1 भी कह सकते हैं। अब स्पीड कौन कौन से टाइप्स की होती है वो स्टडी करते हैं। इसमें 4 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जब कांस्टेंट स्पीड है बॉडी की, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है 60 या फिर 70, उस स्पीड को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हमारी स्पीड चेंज होती रहे बीच बीच में तो उसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड। जब हम क्राउडेड एरिया में चलते हैं जहाँ पे भीड़ होती है तो आपने देखा होगा कभी हमारी स्पीड कम हो जाती है, कभी ज़्यादा कर लेते हैं हम, तो उसे वेरिएबल स्पीड कहा जाता है। वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब वेरिएबल स्पीड होती है तो अगर हमें टोटल एनालाइज करना हो कि हमारी पूरे ट्रिप पे कितनी स्पीड रही है तो उससे कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है सामान लेके, बीच में वो रुकेगा भी, फिर उसके बाद चलेगा, फिर हो सकता है कहीं जाम मिल जाए फिर चलेगा, तो इस हिसाब से उसकी स्पीड वेरिएबल हो गई। वो अपनी स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि कहीं उसकी स्पीड ज़्यादा है, कहीं कम है और कहीं है ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देगा। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उसके ओडोमीटर में और टोटल टाइम वो मेजर कर सकता है। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकाली जाती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। इसके बाद एक फोर्थ टाइप होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो हमारे व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा होता है, उस स्पीडोमीटर में जो स्पीड है वो हर मोमेंट पे चेंज होती है। जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, वहाँ पे रीडिंग बढ़ जाती है, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं रीडिंग कम हो जाती है। तो इस स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको मैथमेटिकली हम dx/dt से स्टडी कर सकते हैं, या फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब है टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लिया हमने। वेरी स्मॉल टाइम के लिए जो स्पीड आपने देखी, उसी मोमेंट पे जो स्पीड है, एक मोमेंट तो बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, छोटे से टाइम गैप में जो स्पीड आई उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेजरिंग डिवाइस इज स्पीडोमीटर। नेक्स्ट वी विल स्टडी वेलोसिटी। वेलोसिटी पे थोड़ा ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और आगे इसी को हम यूज़ करेंगे, इसी को स्टडी करेंगे ज़्यादा। तो इसमें बस डिफरेंस ये है स्पीड से कि यहाँ पे
जो चेंज इन पोजीशन है, जो बॉडी चल रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में ही। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, एंड द फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेम सेंटीमीटर पर सेकंड जैसे कि स्पीड में पढ़ा था, प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर, और डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा LT-1। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब वो स्पीड कितने जल्दी हम बढ़ा रहे हैं, एक पर्सन है वो धीरे धीरे अपने व्हीकल की स्पीड बढ़ाता है, और दूसरा पर्सन है वो फटाफट तेज़ी से एक्सेलेरेटर घुमाया और स्पीड बढ़ा ली। तो एक्सेलरेशन जो हमारा टर्म है ये हमें बताता है कि कितनी जल्दी स्पीड में चेंज आया। स्पीड में चेंज तो दोनों के बराबर आएगा, बट टाइम का फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट। रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और हमें ये क्या बताता है? ये हमें बताता है हाउ फास्ट द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, कितनी जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT-2। अब बेटा एक्सेलरेशन में दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब किसी की वेलोसिटी बढ़ती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बाइक की, किसी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखेंगे, a इज इक्वल टू +50, a इज इक्वल टू +100। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बस अपने पैसेंजर्स को लेके बस स्टॉप से निकलती है तो वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है, अपनी स्पीड को बढ़ाती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं अपने बाइक को, अपनी कार को जब हम रोक लेते हैं, उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बस स्लोज डाउन, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टर्म्स पढ़े, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती हैं उनका डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीबॉडी।